तो मैं अब आपको थोड़ा सा शक्ति चक्र समझाऊंगा, ठीक है, और कुछ गैजेट्स दिखाऊंगा जिससे आप कर पाओगे काम आगे, ठीक है। शक्ति चक्र, लेट मी सी। इंग्लिश हिंदी के अंदर तो मैंने डाउनलोड करवाया हुआ है अपने पास। इंग्लिश के अंदर आप लोगों के लिए एक शक्ति चक्र निकाल देते हैं और आपको मैं दिखा भी देता हूँ, बिकॉज ये गैजेट्स आपको मंगवाने पड़ेंगे। तो मैं आपको अमेजोन पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या गैजेट्स यूज होते हैं। ओके ना गाइज? तो आपको अमेजोन को थ्रू दिखाता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ताकि आप अपने ऑर्डर भी कर सकें। अब प्रैक्टिस तो करनी है ना सीखने के बाद, या ऐसे ही बैठे रहोगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। करनी है, सीखना है और फिर उसके बाद स्प्रेड भी करना है। वेरी नाइस, दिस इज द स्पिरिट, ये होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सर आप शक्ति। बहुत अच्छा सिखाते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शक्ति चक्र, देखिए मैं आपको ना कुछ कुछ ये शक्ति चक्र जब समझाऊंगा ना, तो आपको मैं कुछ कुछ वो भी दिखाऊंगा कि आप लोगों को जिससे ये भी रहे। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने। गाइस मैंने ना अमेजोन आप लोगों के लिए खोला है, तो मैं आपको ना कुछ एडवांस के टूल्स भी समझा दूंगा, जिससे ये होगा कि यू विल बी एबल टू डू द ट्रीटमेंट्स आल्सो। देखिए एक जियोपैथिक स्ट्रेस होता है हमारे जनरली जो रहते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं व्हाट इज जियोपैथिक स्ट्रेस? सुना है नाम? डू यू नो व्हाट इज जियोपैथिक स्ट्रेस? Heard about it, but not the depth knowledge. तो वो सारे जो इस तरह की जो चीजें रहती है ना, उनको हम लोग हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल्स। तो अभी आपको मेटल्स में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये गाइस अब आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग? यस। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये एक तरह का गैजेट है, इसको हम बोलते हैं शक्ति चक्र, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, अब आप ये देख पा रहे होंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या होता है, पहली चीज तो आप ये समझिए कि एक तो शक्ति चक्र है, फिर एक होता है कंपास, ठीक है। तो कंपास विल गिव यू द फेयर आइडिया अबाउट द डायरेक्शंस, के डायरेक्शंस कौन कौन से हैं, राइट। अब जब हमारे को डायरेक्शन पता लग गया, तो डायरेक्शन में आपको क्या पता लगेगा, जब आपको कंपास का क्या रोल होता है, कंपास आपको नॉर्थ इंडिकेट कर देगा। तो आप मेरे शक्ति चक्र के अंदर ये देखो कि सबसे पहले यहाँ पे ये सब बना हुआ है, ये नॉर्थ है मेरा, ये फिर नॉर्थ के बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मैं यहाँ से गिनना स्टार्ट करूंगा, देखो ध्यान से गिनना, मैं गिनता हूँ आपके सामने। 1, मेरा कर्सर देखते जाओ, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, वेस्ट तक पहुंच गया हूं मैं, ध्यान से देखो। 14, 15 एंड 16। तो यहाँ तक मेरे द्वारा जब मैं नॉर्थ आया, तो यहाँ तक मेरे 16 जोन्स हो गए, ठीक है। तो नाउ व्हाट, जब मैंने कंपास लगा के नॉर्थ आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उस नॉर्थ के नीचे मैं अपना शक्ति चक्र लगाऊंगा। और जैसे मैंने उसके नीचे अपना नॉर्थ के नीचे एग्जैक्टली नॉर्थ अपना, ये जो 0 डिग्री दिख रहा है ना आप लोगों को, ये देखो जरा 0 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ के नीचे जब 0 डिग्री नॉर्थ का शक्ति चक्र लगा दोगे, आप घर के सेंटर में गए, यू हैव टू गो टू द सेंटर ऑफ योर हाउस, सेंटर में जाके कंपास लगाओगे। कंपास विल डू व्हाट, कंपास विल शो यू द नॉर्थ, ओके। तो जैसे ही कंपास ने आपको नॉर्थ दिखा दिया, तो आप लोग क्या करने वाले हो, नॉर्थ मिलते ही आप लोग एग्जैक्टली, ये शक्ति चक्र क्या है, एक तरह की सर्कुलर डी है, सर्कल। जैसे आपके आप उस समय डी यूज करते थे अपने स्कूल्स के अंदर, एक ट्राइंगुलर डी आती थी, एक गोल डी आती थी, हाफ डी, ठीक है ना, ये ज्योमेट्री में यूज होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी सर्कुलर डी है, तो इसके ऊपर ये सारी एलोकेशंस है, ठीक है गाइस। इसको आपको ध्यान से समझना है। तो ये जब आप कंपास के नीचे जाकर अपना शक्ति चक्र लगाओगे, अब ये नहीं कि आपका प्लॉट तो रेक्टेंगुलर शेप का है, आप गए, मैंने बोला एक बेल्ट में 9 देव बैठे हैं, आपने सीधा जाके उन 9 देव के हिसाब से कट कट कर दिया, ऐसा नहीं करना, वो गलत है। दैट इज नॉट अलाउड, उसको नहीं फॉलो करना है, वो चीज तो समझाने के लिए। मगर जो बात समझनी है वो ये है कि घर के सेंटर में जाना है। ये जो शक्ति चक्र को अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो इट्स अ सर्कुलर डी। इस सर्कुलर डी को जो है मैं बेसिकली अपने कंपास के बिल्कुल नीचे, जहां पे मेरे को नॉर्थ मिल गया है, उसके नीचे, नॉर्थ के नीचे नॉर्थ मैप कर दूंगा, ठीक है। सो व्हेन आई विल मैप दिस नॉर्थ अकॉर्डिंग टू माय कंपास, आई विल हैव अ फेयर आइडिया। फिर यहाँ से डॉट
डॉट डॉट लगाते जाओगे तो क्या होगा, आपका पूरा जो जो आपका प्लान है, जो आर्किटेक्ट प्लान होता है ना आप लोगों के पास, वो जो है 16 जोन्स में बट जाएगा, ये 16 डॉट लग जाएंगे। इससे क्या होगा, घर के सेंटर में, प्लॉट के सेंटर में या आपके फ्लैट के सेंटर में जाकर आपने 16 जोन्स को एलोकेट कर लिया। तो शक्ति चक्र ने क्या किया, मुझे शक्ति चक्र ने मुझे 16 जोन दे दिए। नाउ अब क्या होगा, इन 16 जोन्स के अंदर मेरे दो दो देव बैठे हैं। टॉप लेयर पे कौन बैठा था, 32 देव थे ना, याद होगा, ठीक है। टॉप लेयर पे 32 देवता बैठे थे, ध्यान से सुनो, 32 देव बैठे थे। तो मेरे एक जोन के अंदर मेरे कितने 32 देव थे टॉप लेयर पे। मेरे वन इन माई ईच जोन देयर विल बी 2 देवास, राइट। इज दैट क्लियर, क्लियर हो रही है मेरी बातें। अब मैं थोड़ा सा शक्ति चक्र के अंदर और गहरे में उतर रहा हूँ, देखो ध्यान से मेरा कर्सर। अगर अब मैं टेक्निकल लैंग्वेज में, आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में बात करूंगा, ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई आप नॉर्दर्न बेल्ट में जब भी जाओगे ना, तो नॉर्दर्न बेल्ट में तुम लोगों को सौम्य, भल्लाट और मुख्य जो है एंट्रेंस चूज करना है। अब आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, N3 N4 N5, क्लियर, नोट इट डाउन। इन द नॉर्दर्न बेल्ट what I am going to choose as my ideal entrance, N3 N4 N5, note down please. Is that clear? Say guys yes or no, हाँ या ना बोलो एक बार, थोड़ी टेक्निकल बात थी, बताओ समझ आया और Yes, sir. नॉट, Understood. राइट ना। तो I got auspicious directions in my northern belt. What is those? N3 N4 N5. Now I'll go to the eastern belt. Just see my cursor, just see. Now I told you about Jayant and Mahindra. See my cursor again, E3 and E4. Just check it out. See my cursor, E3 and E4. पीछे क्या लिखा है इसके, जयंत महेंद्र। Just see, लिखा है नहीं लिखा, जयंत महेंद्र। Yes, yes. ओके, तो E3 E4 मेरी बेल्ट्स बन गई है ईस्टर्न की। तो दिस इज हाउ नाउ यू विल बी एबल टू कंक्लूड विद द राइट डायरेक्शन, राइट एंट्रेंस को एलोकेट करना अब आप लोगों को आ गया है। आया नहीं आया, नहीं आया किसी को तो पूछ लो मेरे से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर, Yes, sir. Understood. चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो देखो देखो, अब मेरा कर्सर साउथ ईस्ट से होता होता, देखो ईस्ट में था ना मैं, ये मेरा कर्सर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ता बढ़ता ये देखो ये आ गया इस बेल्ट में। तो क्या हुआ यहाँ पर, मैंने आपको एक देव बोल दिए थे जिनका नाम था गृहक्षता। जस्ट सी माय कर्सर, in the southern belt I'll go for the option which is called S4। समझ आई बात, S4। so which Yes. is the ideal direction, S4 को ले लेंगे, गृहक्षता मिल जाएगा। गृहक्षता मिल जाएगा तो दक्षिण दिशा का दोष खत्म हो जाएगा। इवन तक आपको मैं वो भी बता दूंगा कि अगर किसी की गलत एंट्रेंस है, अब तो गलत एंट्रेंस तो बन गई, मगर आपने तो भाई डॉक्टर भाटिया को फीस दे रखी है, अब आप कहोगे सर घर नहीं तोड़ना, फीस आपको इसीलिए दी थी, देन व्हाट आई विल डू, तो आई विल क्रिएट द वर्चुअल एंट्रेंस। तो वो कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा अभी। मजा आ रहा है ना गाइस, बिना आपके घर की वॉल को हाथ लगाए आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट द वर्चुअल एंट्रेंस, वो भी सिखा दूंगा। अगर आपकी गलत एंट्रेंस है, वहां से नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। Okay. चलो आगे बढ़ता हूँ। अब मैं S4 से देखो होता 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 ये पहुंचा मैं साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये साउथ वेस्ट मेरा S8 आ गया, ये S8 से मैं S8 और W1 का कॉम्बिनेशन है, देखो ये साउथ वेस्ट, ठीक है। और आगे बढ़ा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और ये देखो मुझे क्या मिला हियर, ये देखो W4 और W5 मिल गया। जस्ट सी माय कर्सर, W4 and W5 will be my ideal entrances, but my first option will be W4. That means Pushpadanta. Just note it down, guys. Just note it down. Pushpadant, W4. This is the technical language. Okay, for all the civil engineers, all the architects, right? तो ये मैंने आपको आइडियल एंट्रेंसेस एलोकेट करने कहाँ से बताए हैं, विद द हेल्प ऑफ शक्ति चक्र बता दिए। तो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू द शक्ति चक्र। मगर अब आप कहोगे सर थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ठीक है, आगे बढ़ते ध्यान से समझना।
गाइस अब मैं फिर से अपने नॉर्थ पे पहुंच रहा हूँ। मैंने यहाँ तक का काम कर दिया, अब मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखो, अब मैं फिर से नॉर्थ में आ गया, ठीक है ना। अब मैं नॉर्थ में ये आया, ये मेरा कर्सर आके यहाँ पे 0 डिग्री पे टिक गया, ठीक है। अब मुझे ये समझना है कि अगर आप मुझसे लॉजिकली पूछोगे कि सर यहाँ पर नीला रंग क्यों है, वाई हेयर ब्लू कलर इज देयर, भाई वाटरी बेल्ट है तो ब्लू कलर होगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लो, व्हेन यू टॉक अबाउट द वाटरी बेल्ट तो ब्लू कलर होगा। अब वाटर वाटर क्या करता है, वाटर क्या करता है बेसिकली, आपको वनस्पति देता है, यानी कि वुड एलिमेंट देता है, राइट। तो मैं जैसे जैसे अभी आगे बढ़ता जा रहा हूँ अपनी क्रोनोलॉजी में, देखो मेरे को नॉर्दर्न बेल्ट में वाटरी बेल्ट थी मेरी, तो मैंने वहां पे ब्लू कलर हमारे को हमारे शक्ति चक्र ने बताया हुआ है। शक्ति चक्र इज अ गैजेट ना, ठीक है, इट इज टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, आपको बस इसको देखना आना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर मेरा ब्लू कलर मिल गया। तो गाइज अब मगर मैं एक एडिशन पहले कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक एडिशन छोटा सा ये करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ब्लू कलर के साथ लिख दो एल्यूमिनियम, नोट कर लो, नोट डाउन एल्यूमिनियम। बिकॉज अब अभी अभी रेमेडी भी तो पूछोगे मुझसे, तो रेमेडी जब करूंगा तो मैं मेटल्स को यूज करता हूँ, ठीक है ना। हालांकि ये चीजें जनरली एडवांस में बताते हैं, बट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग कैप्चर कर पाए उनके लिए तो अच्छा है, और जो नहीं कर पा रहे उनको फिर ये है कि उनको थोड़ा धीरे धीरे फिर कोर्स में समझाना पड़ेगा, राइट। तो आप एल्यूमिनियम नोट कीजिए प्लीज, इन दिस बेल्ट एल्यूमिनियम, जस्ट नोट इट डाउन, नॉर्थ इज इक्वल टू एल्यूमिनियम। चलो अब ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर से जा रहा हूँ, फिर से चक्कर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको सारा मेरा ग्रीन एलिमेंट दिख रहा है पूरा का पूरा ईस्ट तक, ठीक है ना। E8 तक दिखेगा, E8 से रेड शुरू हो जाता है, ठीक है। मगर यहाँ तक जो है मेरे को सारा वुड मिल रहा है, क्योंकि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर, पानी क्या करेगा, वनस्पति को जन्म देगा, वनस्पति को जन्म देगा यानी कि पेड़ पौधे उगेंगे, तो क्या होगा भाई, लकड़ी मिलेगी मुझे, राइट। अब जब मुझे लकड़ी मिलेगी तो लकड़ी से मैं आग लगाऊंगा, ठीक है ना। आई विल गेट द वुड एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मेरे को सारा का सारा ग्रीन एलिमेंट जो है, ग्रीन दिख रहा है ना तुम्हारे को, ग्रीनरी जितनी भी दिख रही है, ये मेरी सारी की सारी जो है ये मेरे वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देती है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इसी वुड से मेरे को क्या है, आग आग मिलती है, अग्नि मिलती है। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल रही है, खूब सारी अग्नि मिल रही है इन द मेरे साउथ सदर्न बेल्ट के अंदर, साउथ ईस्ट जो है मेरा, ठीक है ना। साउथ ईस्ट के अंदर ये देखो मेरा सारा एलिमेंट है, ठीक है। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, मेटल को नहीं भूलते, मेटल को साथ साथ कैप्चर कर देते हैं। तो ईस्टर्न बेल्ट के आगे लिखो, जस्ट नोट डाउन इन फ्रंट ऑफ ईस्ट, राइट डाउन स्टेनलेस स्टील, SS, नोट डाउन SS, नोट कर लो। चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो गाइस एक बात को ध्यान से समझो, जो सदर्न बेल्ट है ना, सदर्न बेल्ट अभी जिस पे मैं जाने वाला हूँ, ये जो सदर्न बेल्ट है ना, ये इसको मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है, दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक बांटा हुआ है, नोट डाउन। मेरा जो S1 से S4 है, ठीक है ना, S1 से S4 है वो आपको पूरा मेरा रेड दिखेगा। अभी मैं जब जाऊंगा, अभी जा नहीं रहा, अभी तो बता रहा हूँ, नोट कर लो। और मेरा जो S4 से S8 का जो पूरा रीजन तुम्हारे को दिखेगा ना इस शक्ति चक्र के अंदर, वो जो रीजन होगा वो पूरा में आपको येलो दिखेगा। अब इसका मतलब क्या है, तो मेरा S1 से S4 है वहां तक तो मेरा रहेगा कॉपर एलिमेंट, नोट डाउन S1 to S4, because I have strategically divided entire south into two parts. Okay guys, I have divided entire south into two parts. One is from S1 to S4, and S1 to S4 is equal to red color and is equal to copper. Now going ahead with the things, S4 to S8, अब देखो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब आगे चलते हैं। ये देखो रेड कलर दिखना स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। S4 तक मेरा रेड कलर है। अब मैं S5 से शुरुआत कर रहा हूँ, देखो ये इस लेयर पे मेरे को हल्का सा येलो मिलना स्टार्ट हुआ, ये आगे टॉप लेयर पे ये पूरा येलो मिल गया, ठीक है ना। तो ये जो मेरी बेल्ट है S4 to S8, ये नोट कर लो, S4 to S8। देखो गाइस इसको ध्यान से देखो, हर जो रीजन है ना वो ऐसे बटा हुआ है, S1 to S8, E1 to E8, N1 to N8, W1 to W8, 8 8 8 8 zones are there, ठीक है ना। तो
इस तरह से ये पूरा बटा हुआ है, इट इज डिवाइडेड. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम S1 S4 to S8 is my brass element. Note down brass, note down brass. Okay, so south is divided into two, one is copper, another is brass. Now I will go to further. अभी ध्यान से देखना मेरे कर्सर को, ये मैंने S8 तक आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर ब्रास दिया है. अब मैं आपको W1 से W8 तक जा रहा हूँ. ये देखो पूरा का पूरा व्हाइट कलर है मेरा. मैं कलर का रेलेवेंस भी समझा रहा हूँ ना आपको, मैंने कलर्स का रेलेवेंस इसलिए समझाया है, ठीक है ना. अब मेरा व्हाइट कलर मिल रहा है, मेरी एयर एयर है, एयर है सारी की, एयर 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 एयर. आयरन व्हेन कम इनटू कांटेक्ट विद द एयर, आयरन व्हेन कम इनटू द कांटेक्ट विद द एयर, तो क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट हो जाता है. पता है बात आपको, ठीक है. तो ये जो मेरी पूरी की पूरी बेल्ट है ना, ये मेरी सैटर्न की बेल्ट है, और इस यहाँ पे मेरा जो मेटल यूज होगा वो यूज होगा एलिमेंट, वो आयरन. नोट डाउन आयरन. क्लियर गाइस? Just give me a loud yes, say yes or no. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Right. चलो गाइस, अब हमने ये मेटल्स भी समझे, हमने वी अंडरस्टैंड द कलर्स आल्सो. हमारे को ये व्हाइट कलर समझ आया, ब्लू कलर. So these metals are positive in these areas. You mean to say this? Yes. Yes, sir. When Okay. I'll make you understand about the remedial part. At that point, I will use these metals, and these metals will be helping us to control the negative energies of a specific zone. Okay. Right. Okay. So that is why I have mentioned the color. I am trying to make you understand Shakti Chakra. That is why Nice. I am in depth. I am trying to make you understand this Shakti Chakra को अगर समझ गए ना, तो 50% वास्तु समझ आ जाएगा. Nice, nice. Sir. Okay, 50% वास्तु will be captured. बाकी एडवांस प्रैक्टिस वो तो सब करना पड़ेगा, ठीक है ना. जितना केसेस देखोगे, अब जैसे हम जब कोर्सेज करवाते हैं, हम हमारे कोर्सेज के अंदर तो हम नहीं थ्योरी वोरी पढ़ाते. आपको सही बताऊं, ये थ्योरी तो मैं आपको वर्कशॉप में थोड़ा दे रहा हूँ ओरिएंटेशन. मेरा बस चले तो मैं आपको अभी नक्शा दे दूं, बोलूं उसका वो निकाल के दो दोष और इसकी रेमेडी बताओ. बट अभी आप तैयार नहीं हो, तो अभी मैं उतना तैयार करवा रहा हूँ आपको. ओके, मगर हमारे जब आप कोर्सेज में आएंगे तो वहां पर आप प्रैक्टिकली काम करोगे सर. वी विल मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज. थ्योरी को तो फोकस करेंगे थोड़ा बहुत, मगर थोड़ा बहुत जो बेस बनाना है उसके बाद सब प्रैक्टिकल है. अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये नॉलेज किसी काम की नहीं है, सब वेस्ट है, ठीक है ना. तो ये इक्वली अगर आप देखोगे तो उस तरह का नॉलेज है. तो मैं बोलूं आई एम एथिकल हैकर, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, तो भाई डिजिटल मार्केटर मैं हूँ, मेरे पास बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट है, और मुझे एक फेसबुक का कैंपेन रन करना आता, तो मैं काहेगा डिजिटल मार्केटर हूँ. तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज. इफ आई एम एथिकल हैकर और मेरी वेबसाइट ही हैक हो जाए, तो मैं काहेगा एथिकल हैकर हूँ भाई. Am I a good ethical hacker? No. So first, I have to protect myself. उसी हिसाब से मेरे को अपने नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो तो हम कोर्सेज जो हमारे होते हैं उनमें करते हैं, मगर अभी आपको नॉलेज लेनी है पहले, ठीक है गाइस. तो चलो अभी थोड़ा सा ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना.